A very big round of applause for प्रशांत बावरे जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत अच्छी जानकारी आपने एक ऐसे विषय पे दी जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है. एंड आई होप कि जो यंगस्टर्स इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं वो उनसे कांटेक्ट करेंगे. उन्होंने मेल आईडी और नंबर शेयर किया है. थैंक यू सो मच. इसके बाद जो हमारे अगले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जुड़ने वाले हैं, प्रशांत जी, आप अपने बारे में थोड़ा एक बार फिर से बता देंगे? अच्छा, ठीक है. तो मैं बहुत क्विकली बताता हूँ. तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप टू मैं रायपुर में इंजीनियरिंग मैंने मैकेनिकल में करी थी NIT रायपुर से 2001 में, और फिर 2004 में मैंने मास्टर्स किया है IIT बॉम्बे से एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में. इसके बाद मैंने पहली जॉब जो ज्वाइन की वो काफ़ी मेरे रेलिवेंट फील्ड में थी, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो कि काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है इस फील्ड में. मैंने 1.5-2 साल वहाँ काम किया, जिसमें मैंने मेनली रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज पे काम किया. फिर मैं गया बॉम्बे IIC इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, जहाँ मैंने 1.5 साल करीब काम किया. डिमांड साइड मैनेजमेंट, ये भी एक अलग फील्ड है, लेकिन 2008 से शुरुआत में आप थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हो. 2008 से लेकर अब तक फिर मेरा फील्ड बिल्कुल सेट हो गया. मैं बिल्डिंग सेक्टर में 2008 से बिल्कुल कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, और धीरे धीरे अगेन उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि शुरू के 3-4 साल मैंने थोड़े से अलग एरियाज में फोकस किया था. बिल्डिंग सेक्टर फिर मैंने पिक किया, उसके से रिलेटेड मैंने सॉफ्टवेयर सीखे, और मैं उसमें अभी काफ़ी स्पेशलाइज भी करता हूँ. उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए हैं. कुछ अच्छी चीज़ें जो मेरे कैरियर में हुई है, एक तो ये जो मैंने मेंशन किया कि जो भारत का पहला रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो कोड बना है, इको निवास संहिता, उसके डेवलपमेंट में हमने काम किया है. और इसके अलावा जो है पर्सनली करीब मेरे एक सीनियर ने ये कंपनी स्टार्ट की थी, जिसको अभी ओन करता हूँ, और अभी मैं डायरेक्टर हूँ. Thank you so much, Prashant ji. We are now moving on to the next video conferencing. Please, time बहुत short है, हम already 1 hour delay चल रहे हैं. Thank you so much. इसके बाद जो हमारे दोनों स्पीकर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको 10 मिनट्स का टाइम अलॉटेड है, प्लीज आप उसमें आप अपना कंक्लूड करेंगे. तो हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो है मिस्टर विनोद पाचे फ्रॉम CDAC. ही इज द टेक्निकल ऑफिसर एट CDAC पुणे सिंस 2008, और BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है उन्होंने MIT गोंदिया से. ही इज एन IT एक्सपर्ट. श्री विनोद कुमार पाचे जी, ओवर टू यू विनोद सर. थैंक यू सो मच. इसके बाद जो हमारे दोनों स्पीकर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको 10 मिनट्स का टाइम अलॉटेड है, प्लीज आप उसमें आप अपना कंक्लूड करेंगे. स्पीकर है वो है मिस्टर विनोद पाचे फ्रॉम CDAC. ही इज द टेक्निकल ऑफिसर एट CDAC पुणे सिंस 2000. विनोद जी प्लीज. और MIT गोंदिया से. ही इज एन IT एक्सपर्ट. श्री विनोद कुमार पाचे जी, ओवर टू यू विनोद सर. Thank you, ma'am. Hello. Hi, am I audible? जी आ रही है. Hello, am I audible? Hello. आवाज आ रही है हमें, आप स्टार्ट कर लीजिए. Ma'am, please allow me to share the screen. It's not allowed. शेयर स्क्रीन. It has changed. The settings are changed. You can share the screen. आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए. विनोद जी, My screen visible. हेलो विनोद जी. मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो हेलो. हेलो. या इट इज विजिबल, दिख रहा है हमको. Okay, thank you, thank you.
Okay, thank you, ma'am, for giving me opportunity to present about SIDAC and धन्यवाद विनोद नागेश्वर जी जिन्होंने मुझे चांस दिया आपकी इस सम्मेलन में थोड़ा सिडैक के बारे में बताने के लिए। मैं बेसिकली पहले मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि मैं कहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, पुणे में अभी मैं कहाँ स्टैब्लिश हूँ। मैं बेसिकली अपने गोंदिया महाराष्ट्र से ही बिलोंग कर रहा हूँ। मेरा स्टडी वहीं हुआ है MIT गोंदिया में ही। इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैं उसके बाद पुणे आ गया फॉर जॉब सर्च एंड उसके बाद मुझे यहाँ आने पर पता चला कि देयर इज़ वन इंस्टीट्यूट विच रन्स फॉर कोर्सेस IT कोर्सेस। तो मैं फिर सिडैक पुणे के सेंटर में डैक कोर्स करने गया, डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग डैक कोर्स मेरा प्लेसमेंट उसी कंपनी में हो गया सिडैक के R&D सेंटर्स में। देन लास्ट 8 ईयर से मैं उसी कंपनी में, लास्ट 16 ईयर से मैं उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। सिडैक बेसिकली है क्या? सिडैक बहुत लोगों को अभी आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक IT इंडस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर रन करती है। इसका स्टैब्लिशमेंट, इसका एक्चुअली स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था और क्यों हुआ था उसके पीछे भी बहुत हिस्ट्री है। जब हमें US गवर्नमेंट ने या अमेरिका ने 1987 में एक सुपर कंप्यूटर देने से मना किया था, तब देन फिर इंडियन गवर्नमेंट ने श्री डॉक्टर विजय भटकर जो अपने महाराष्ट्रियन ही है, शायद आई थिंक अमरावती से आते, उनको सिडैक सेंटर का हेड बना के सुपर कंप्यूटर जिस कॉस्ट में पड़ेगा उसी कॉस्ट की वैल्यूएशन देख के उन्हें सिडैक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और उनके अंडर ऑलमोस्ट वो सर थे एंड ऑलमोस्ट सारे यंग पीपल 25 to 35 एज वाले सारे इंजीनियर्स उनके अंडर काम करते थे। तो इस तरह से सिडैक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सिडैक का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या काम करते हैं, इसलिए ये मेनली सिडैक एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली बहुत सारे जैसे रिसर्च OSWR, OCR ये सब चीज़ों पे काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, सॉफ्टवेयर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में, इन सारी चीज़ों में सिडैक रिसर्च करती है। और सिडैक के अलावा सिडैक में ट्रेनिंग के भी इंस्टीट्यूट्स है जिसमें कि इंडस्ट्री को जो नीड है, जिस कोर्सेज की नीड है या जिस इसकी सिलेबस की नीड है, उसके लिए इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाता है। मेनली अभी इसके लिए सारे अक्रॉस द इंडिया देयर आर ऑलमोस्ट 20-25 centers to train the peoples to get in the IT industry. सिडैक के मेनली रिसर्च एरियाज है जिसमें कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जिसमें आपको सुपर कंप्यूटिंग वाला एक चीज़ तो आ ही जाता है। देन अगेन जो अभी जो बूम चल रहा है मार्केट में, उसमें आता है नया टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसके थ्रू आप कि जैसे कि मार्केट प्लेसेस या फिर आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन, ये सब सारी चीज़ें इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू किया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमें IT में सिक्योरिटी के हिसाब से भी, साइबर सिक्योरिटी के एरियाज में भी सिडैक काम करता है। देन मेनी थिंग्स होते हैं जैसे कि आपके DG होम्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, वहाँ पे
सेंसर्स काम करते हैं, तो उसके लिए भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सीडैक वर्क करता है। इन मेनी एरियाज है एम्बेडेड सिस्टम, देन अगेन न्यू एरिया इज बिग डेटा एनालिसिस, जिसमें अभी इन फ्यूचर काफ़ी सारे डेटा इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट आगे लगने वाले हैं। सेम और एक एरिया है जिसमें कि इमेज प्रोसेसिंग जिस अभी होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि आपका मेडिकल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी रिपोर्ट घर बैठे देख सकते हैं थ्रू इमेज प्रोसेसिंग, एंड आपको कंसल्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये सब इतने सारे एरियाज है जिसमें कि सीडैक वर्क करता है। और मेजर अचीवमेंट्स है इसमें सीडैक के, इसका जब फाउंडेशन हुआ था तब हमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी थी, तब हमने सीडैक ने परम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था, परम 8000। अभी इसके मल्टीपल वर्जन्स भी आ गए हैं और ये मल्टीपल एरियाज़ में भी काम करते हैं, जैसे कि हमें नेशनल लेवल के बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक इलेक्शन कमीशन, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ई प्रमाण, ई संजीवनी, ये सब बड़ी जो नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट वाले प्रोजेक्ट्स है ये भी सीडैक के थ्रू डिप्लॉय किए गए हैं। और आपने एक सिस्टम सुना होगा ऑलमोस्ट 112 इट्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, इट इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय द सीडैक ओनली। अक्रॉस द इंडिया आप ये लिस्ट है जहाँ सीडैक्स के सेंटर्स है, मेनली आप देख सकते हैं पुणे एक हेडक्वार्टर है, उसमें आपको इंस्टीट्यूट प्लस R&D ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन मुंबई में भी 2 सेंटर्स है, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। अक्रॉस द इंडिया देर आर ऑलमोस्ट 11 सेंटर्स थ्रू विच सीडैक्स